गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक नई सुबह एक नए सेशन में स्वागत है। बैठेंगे सीधे, एक बार गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे और फिर पढ़ेंगे गायत्री मंत्र। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सभी जो लोग योग से जुड़े हैं आप सबका अभिनंदन। तो खड़े होंगे अपने स्थान पे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। अपनी पीठ, अपनी कमर, अपने पंजों और अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए ताड़ासन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे कान से लगे हुए। धीमे धीमे वापस। फिर एक बार पूरा स्ट्रेच फील करिए, पंजों से लेके पूरा कंधों तक, पूरे हाथों तक पूरा स्ट्रेच। धीमे धीमे वापस। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन, जो कि हमारे साइड का जो फैट है उसको कम करने के लिए और हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छा रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन, और साथ साथ पेट को स्वस्थ रखने के लिए, पेट को क्लियर करने के लिए। सांस छोड़ते हुए राइट में जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे कान से लगे हुए। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। आराम आराम से, जितना हो सके साइड से बेंड होना है ये ध्यान रखेंगे। फिर लेफ्ट साइड, फिर ऊपर। अभी हाथ सामने, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस बना रहेगा और इन हाथों को पीछे ले जाएंगे और एक हाथ, बायां हाथ हमारी कमर पे, दाहिना हाथ राइट हैंड अपने कंधे पे, और अपनी कमर को, गर्दन को, पीठ को पूरा ट्विस्ट करेंगे। ये आसन हमारी कमर के लिए, गर्दन के लिए, पीठ के लिए बहुत ही अच्छा है। धीमे धीमे सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस तरीके से एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, पूरा स्ट्रेच फील करिए। धीमे धीमे वापस। फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी ओर। रिलैक्स। अब हम अपनी कमर को व्यायाम देंगे, हल्का हल्का घुमा के, धीमे धीमे राउंड राउंड घुमाएंगे। आराम आराम से, जो हमारी स्टिफनेस आ गई कमर में उसको आराम देने के लिए ये हम व्यायाम कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में फिर घुमाएंगे, बहुत आराम से, झटका नहीं लेंगे। रिलैक्स। अभी कमर के पीछे हाथ रखेंगे, ध्यान रखेंगे हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे। बाकी लोग झुक सकते हैं।
यहाँ पे हाथ का सपोर्ट देते हुए शोल्डर लेवल डिस्टेंस के संग पैरों को रखेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। हमारी कोहनियां पीछे की तरफ खींची हुई होंगी। रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। महसूस करिए जो आपकी कमर में, गर्दन में जो दबाव आ रहा है। फिर एक बार पूरा ध्यान दे करके बैलेंस करते हुए रिलैक्स। कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए अब हम करेंगे अपने पंजों घुटनों के लिए। दोनों घुटनों को धीमे धीमे हल्के हल्के घुमा लेंगे। पहले एक साइड से घुमाएंगे, फिर दूसरे साइड से घुमाएंगे। घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद। इनको कमर दर्द है, सर्वाइकल, आगे ना झुकें, धीमे धीमे ऐसे ही करें। अब हम प्रेशर पॉइंट्स अपने एक्टिवेट करेंगे जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। हील पे खड़े होंगे, पंजे पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। सारे प्रेशर पॉइंट पूरे शरीर में ये कनेक्टेड हैं। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे पूरे शरीर में जो सारे जो पार्ट्स हैं उन सब की एक्सरसाइज के संग हो रही है। उस सभी जगह ब्लड सर्कुलेशन पहुंच रहा है और वो एक्टिवेट हो रहे हैं पार्ट्स, और उनमें अगर कोई तकलीफ है वो दूर हो रही है। अभी हम आउटर लाइन ऑफ फीट पे उठा के पैरों को रखेंगे। यहाँ भी हमारे बहुत से प्रेशर पॉइंट हैं। इसके अलावा पंजों के लिए भी बहुत ही अच्छा व्यायाम है। जिनको पंजों में तकलीफ रहती है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ऐसे ही इनर लाइन ऑफ द फीट में इस पे भी हम प्रेशर डालेंगे थोड़ा थोड़ा। और अब करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। घुटनों के लिए, कमर के लिए, पंजों के लिए बहुत ही अच्छा, खास तौर से घुटने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनके घुटनों में तकलीफ रहती है इसको ज्यादा समय करें। इसमें कोई खाने पीने से परहेज नहीं है। जब भी कोई वॉल का सहारा लेकर के, अगर बुजुर्ग लोग हैं वो लोग वॉल का सहारा लेके, दीवार का सहारा लेकर के इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे जॉगिंग के अभ्यास। आज हम जो भी अभ्यास करेंगे ये हमारे पूरे शरीर के लिए लाभदायक हैं। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी सही रहेगा। जो दर्द है कमर में, गर्दन में, घुटनों में, वो सब ठीक होगा। हमारा जो लंग्स हैं वो स्वस्थ रहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा काम करेगा, हार्ट मजबूत रहेगा। और साथ साथ जो हमें कोई दिक्कतें हैं अगर, या नहीं भी है तो नहीं होंगी, जैसे डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या एक्स्ट्रा फैट है, इस सब के लिए आज व्यायाम होगा। ये ऐसा पैकेज है, इस पैकेज में सब कुछ शामिल है। इसको अगर रेगुलर कर लेते हैं तो सारे अंग हमारे इससे टच हो जाते हैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे जॉगिंग का अभ्यास। ध्यान रखें जिन लोगों के दर्द है घुटनों में या बीपी वगैरह हाई है या वीकनेस है, वो ज्यादा तेजी से कोई भी व्यायाम नहीं करें, कोई भी आसन नहीं करें, कोई भी प्राणायाम जल्दी तेजी से नहीं करें। अपने शरीर की क्षमता को ध्यान रखते हुए करेंगे, गहरी सांस लेते हुए लगातार, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो लगातार हमारे शरीर में चलता रहे। करेंगे, शरीर को वार्म अप कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, हाथ भी ऊपर, घुटने भी ऊपर। अब घुटनों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की बॉडी सीधी रहेगी। गहरी सांसों के संग, डीप ब्रीदिंग के संग
नेक्स्ट, अब हम करेंगे घुटने के लिए। हाथ यहाँ रखेंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, आगे नहीं झुकेंगे। इस तरीके से चेयर पोज कहलाता है। उत्कट आसन है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। नीचे आके थोड़ा उठते हैं ताकि घुटने पे थोड़ा जोर पड़े। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी ये एक्सरसाइज है। चलिए अभी हम पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, हाथ सामने रहेंगे, चेहरा सामने रहेंगे और घुटने को राइट साइड ले जाएंगे, घुटना मोड़ेंगे, सामने देखेंगे, फिर दूसरी तरफ रुकेंगे, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। जितना खिंचाव हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर महसूस करेंगे। इसी को थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी हम राइट पैर को आगे करेंगे और राइट पैर के घुटने को मोड़ेंगे और पीछे पैर सीधा रहेगा। कमर को अंदर तक घुसाएंगे, ऊपर देखेंगे, कोहनियां पीछे खींची हुई, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए दूसरी तरफ। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। कमर के लिए, थाइस के लिए, पंजों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। फिर दूसरी तरफ से पूरा खिंचाव महसूस करिए, थोड़ा समय दीजिए, वापस। जितना आराम से करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा, समय देंगे। फिर एक बार वापस। अब हाथ सामने और सांस लेते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों में गैप और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर कान से लगा देंगे, सटा देंगे और दूसरे हाथ को थाई से रगड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। धीमे धीमे जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे। साइड से झुकना है, सामने नहीं झुकना, ध्यान रखिएगा। ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, वापस। अभी तेज करेंगे इसको। 1 2 3 4, घुटने नहीं मुड़ेंगे। 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये साइड का जो फैट है उसको कम करेगा। हमारे जो रिंग बन गए हैं इन रिंग को कम करेगा, पेट को, स्ट्रक्चर को सही करेगा। चलिए फिर ये था हमारा त्रिकोणासन। अब हम करेंगे कोणासन। हाथ साइड में फैले हुए और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छुएंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, सांस छोड़ के, सांस लेकर के ऊपर, फिर सांस छोड़ के दूसरी तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग, वापस।
फिर सांस छोड़ के दूसरी तरफ, वापस, फिर सांस छोड़ के दूसरी तरफ, वापस। इसी को थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और तब ये फैट जो है गल जाएगा और शरीर का जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा सुडौल दिखेगा। चलिए अब करेंगे हम पादहस्तासन। ध्यान रखेंगे जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, बाकी लोग कर सकते हैं। सांस लेकर के ऊपर हाथ सीधे और सांस छोड़ते हुए नीचे, धीमे धीमे करके हाथों को नीचे ले जाइए, अपने पंजों के पास लाने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए हमारे घुटनों से पैर नहीं मुड़ेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस कोशिश करेंगे जिनके घुटने सर से लग सकते हैं वो लोग लगाएंगे। हाथ जितना नीचे जा सकता है ले जाएंगे। पेट के फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। फिर एक बार अब तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब करेंगे पीटी। पहले धीमे फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी को फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी बॉडी में खूब पसीना आ जाना चाहिए। चलिए अब करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ मेरे लेफ्ट साइड तो चेहरा और पंजे राइट साइड, हाथ राइट साइड तो अपोजिट डायरेक्शन में मेरा चेहरा और पंजे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी को थोड़ा तेज करेंगे। हाथ ऊपर ही रहेंगे और तेज करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और रिलैक्स करेंगे। ऊपर हाथ ले जा करके ताली बजाएंगे अपने लिए। जो अच्छा व्यायाम आपने करा है अपने को शाबाशी देंगे। हाथ नीचे ले जा करके नाक से सांस लेकर के और मुंह से फेंकेंगे। चलिए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए जितना इसको कर लेंगे। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, एक सूर्य नमस्कार अगर हम अच्छी तरह से कर रहे हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। चलिए दोनों पंजों को जोड़ लेंगे और हाथों को ऊपर ले जाकर यहाँ पे हाथ यहाँ ले जाएंगे अपने बीच में, छाती के बीच में। नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथों को, सांस छोड़ते हुए नीचे हाथों को टच करेंगे। फिर हाथों को टेका लेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। हमारा पहला राइट हैंड का जो राइट पैर जो घुटना है वो दोनों पैरों के बीच में रहेगा। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों रीढ़ पंजे मिला देंगे। कोशिश करेंगे हमारे हील नीचे टच करें
और पूरा नीचे झांकना है। पूरा नीचे अपनी नाभि को देखिए, पूरा झांकिए। जिनके सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाएंगे, बाकी लोग करें। फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों को नीचे टच करेंगे और कमर कैसे ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे। यहाँ हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। फिर सांस लेते हुए पंजों को बाहर करेंगे, हमारे नाखून जमीन से लग जाएंगे और आगे से सीने को उठाएंगे, नाभि तक ऊपर देखेंगे सांस लेते हुए। फिर सांस छोड़ते हुए पंजों पर वापस आ जाएंगे और पूरा झाग अपनी नाभि को देखेंगे, अंदर झाग करके पूरा अंदर झुक जाएंगे। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और ऊपर देखेंगे सांस लेते हुए। फिर सांस छोड़ते हुए पैर और हाथ दोनों मिल जाएंगे। फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणामासन में आ जाएंगे। करते हैं इसको गिनती संग, काउंटिंग संग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। जो पसीना आ गया इसको पोंछ लीजिए। और शुरू करेंगे अपने आज के 12 आसन का पैकेज। अभी हमने 12 स्टेप सूर्य नमस्कार करे, उससे पहले 12 हमने योगिक जॉगिंग करी। अब हम 12 व्यायाम करेंगे शरीर के हर अंग के लिए। पहला वज्रासन बैठ करके करेंगे मंडूकासन। दोनों बिल्कुल ये घुटने मिल जाएंगे हमारे, बिल्कुल मिले हुए आपस में। हाथ में जो अंगूठा है उसको अंदर ले जाइए और अंगूठे की नोक को बाहर रखिए और दोनों हाथों को इस तरीके से जैसे घड़ी देखते हैं वैसे बना करके अपनी नाभि के अगल बगल रखिए और सांस छोड़ते हुए पेट को खाली करते हुए आगे झुकेंगे। सर्वाइकल वाले गर्दन नीचे नहीं टच करेंगे, सीने को नीचे नहीं टच करेंगे। ध्यान रखिए पीछे से हमारा हिप्स हील से लगा रहे और जो धड़कन आपको लग रही है नाभि के पास में उसको फील करिए। ये हमारा पैंक्रियाज एक्टिवेट कर रही है। ये मंडूकासन। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे वापस आ। फिर एक बार उस तरीके से पूरा ध्यान दे करके सांस बाहर छोड़ करके थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकते हैं और जो नाभि के पास जो धड़कन है उसको महसूस करिए। कितने आसानी से हमने अपने पैंक्रियाज को एक्टिवेट करा है, जो कि ऐसे बहुत मुश्किल है। रोज करेंगे तो हमारा
जो शुगर लेवल है कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए, लेफ्ट हैंड को हथेली को नाभि पर रखेंगे, दूसरी हथेली उसके ऊपर, और सांस को पूरा छोड़ देंगे। सांस छोड़ करके और साथ में क्या करेंगे, पेट को अंदर धसाएंगे, तब आगे जाएंगे। पूरा दबाव महसूस करिए पेट पे, नाभि के आसपास जो दबाव महसूस कर उसको महसूस करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। जो लोग घुटना आगे लगा सकते हैं, अपना सिर लगा दीजिए, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ करके, वापस। चलिए, अब हम पैरों को आगे फैलाएंगे और फिर से वज्रासन में आ जाएंगे और करेंगे शशकासन। शशकासन में हमें अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मिलाए रहेंगे। ध्यान रखिए ये घुटने बिल्कुल मिले हों ताकि पेट का पूरा दबाव हमें फील हो। चलिए, ये भी हम डायबिटीज के लिए, पेट के लिए कर रहे हैं। अच्छी तरीके से करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग थोड़ी देर रुकते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर एक बार पूरा दबाव महसूस करिए अपने पेट पे और ध्यान रखिए हिप से हमारे हील लगे रहेंगे। वापस। अब हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैर सीधे और राइट पैर के घुटने को इस तरीके से मोड़ लेंगे और राइट हाथ को पीछे ले जाएंगे। जो घुटना उठा हुआ है वह हाथ पीछे जाएगा और दूसरे हाथ को उठा करके घुटने के बाहर से इसको या तो अपने पंजे को पकड़ लीजिए और जो लोग घुटना पकड़ सकते हैं घुटना पकड़ लें और फिर पीछे देखें। सांस छोड़ करके नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। जो पेट पे जो प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करिए। ये कमर और गर्दन के लिए भी आपका हेल्पफुल है। चलिए, इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट पैर के बाहर से निकाल करके या तो पंजों के पास रखेंगे और या घुटने पकड़ सकते हैं तो घुटने पकड़िए और पीछे देखिए। कमर हमारी सीधी रहेगी, पीछे घूमेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। जो प्रेशर महसूस हो रहा है पैर पे, पेट पे, उसको फील करिए। धीमे धीमे वापस। अब करेंगे हम गौमुख आसन। ये हम एक एक बार कराते हैं। जिनको तकलीफ है इसको 3 बार, 4 बार, 5 बार करिए। चलिए, उसके बाद लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से निकाल दीजिए और राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखिए और जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले जाइए पीछे और दूसरे हाथ से पीछे हम अपने दोनों हाथों को टच करने की कोशिश करेंगे और ऊपर देखेंगे, सामने सीधा। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, धीमे धीमे वापस आएंगे। फिर इस तरीके से लेफ्ट पैर के नीचे से राइट पैर को निकाल देंगे और लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखेंगे। अब हमारा लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा और राइट हाथ को इस तरीके से घुमा करके पीछे ले जाएंगे और उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे जितना हो सके और सामने चेहरा रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, वापस धीरे धीरे आ जाएंगे। ये 4 आसन हमने करे अपने डायबिटीज के लिए, पेट के लिए। अब हम करेंगे अपनी कमर को रिलैक्स करने के लिए मकर आसन। मकर आसन में हम पेट के बल लेटेंगे और इस तरीके से लगा देंगे अपने
स्टैंड बना देंगे दोनों हाथों का, और पीछे एड़ी पंजे बिल्कुल मिले हुए हों, और थोड़ी देर के लिए मूल बल लगा लीजिए। मूल बल मतलब अपने रेक्टम को, अपने गुदाद्वार को अंदर खींचिए, थोड़ी देर रोकिए, रोकेंगे, खींचेंगे, कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। मूल बल लगाने से कमर के लिए बहुत मजबूती मिलती है। थोड़ी देर रोकेंगे, छोड़ देंगे, फिर एक बार अपने रेक्टम को, गुदाद्वार को अंदर खींचेंगे, मूल बल लगाएंगे, वापस। अब यहीं से दोनों अपने पैरों को अपने हिप से मारिए, धीमे धीमे करके। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से करेंगे। अब यहां से हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपने हाथों को साइड में ले आइए, कंधों की साइड में, और पीछे पैर एड़ी पंजे मिले हुए हों, घुटने मिले हुए हों, और सांस लेते हुए ऊपर नाभि तक उठेंगे, अंदर पीठ को अंदर धसाएंगे, ऊपर देखेंगे, सांस लेते हुए नॉर्मल ब्रीथिंग में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, वापस, फिर एक बार, वापस। अब लेफ्ट हाथ को आगे रखेंगे, राइट हाथ को उसके ऊपर रखेंगे, और सांस लेते हुए पूरा उठ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, वापस, फिर एक बार, वापस। अब अपने हाथों को साइड में रखेंगे और दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर देंगे। ये त्रिभुज भुजंगासन करेंगे हम पूरा उठेंगे सांस लेते हुए, और पीछे मुड़ करके अपने दूसरे साइड में जो पैर पंजे हैं उनको देखिए, जो कमर में दबाव आ रहा है उसको महसूस करिए, वापस, फिर दूसरी तरफ से उसी तरीके से पीछे देखिए, वापस। अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन भी ये हमने जो किया, ये कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत यूजफुल है। शलभासन भी सियाटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके अपने थाई के नीचे रखिए, और राइट पैर को सीधा उठाइए, जितना उठा उतने उठाइए सीधा। दोनों पैर सीधे रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट 180 डिग्री। नॉर्मल ब्रीथिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, वापस, फिर दूसरे पैर से इसी तरीके से पूरा खिंचाओ, सीधे रहेंगे दोनों पैर, ध्यान रखेंगे, जितना उठा सकते हैं उठाइए, वापस, फिर एक बार दोनों पैर उठाइए। जिनके कमर दर्द है वो दोनों पैर ना उठाएं, एक एक पैर से ही कर लें, वापस, फिर एक बार दोनों पैर उठाइए। ध्यान रखेंगे चिन्ह हमारा नीचे लगा रहेगा, आगे हमारा चेहरा जमीन पे ही रहेगा, केवल पीछे से पैर उठेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अब टर्न हो करके पीठ के बल आ जाएंगे, और सबसे पहले करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए हम अपने राइट पैर को मोड़ेंगे, और जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है, सांस छोड़ करके आगे अपने नाक लगा देंगे, आगे चेहरे को घुटने से, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस, फिर दूसरे पैर से इस तरीके से सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। पेट के लिए बहुत ही अच्छी, गैस एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। आप दोनों पैरों के साथ सांस छोड़ते हुए, वापस, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, अब यहीं से थोड़ा सा
कमर की मसाज कर लेंगे, आगे पीछे और साइड में पकड़ करके घुटनों को रिलैक्स, पैर सीधे कर लेंगे। अब हम करेंगे अर्धहलासन। पहले एक एक पैर को ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री तक। इनके कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करें, पूरा खिंचाव महसूस करिए, 90 डिग्री तक ले जाइए पैरों को और पंजों को ऊपर ले जाइए। पंजों को ऊपर देखिए, आसमान की ओर होनी चाहिए उंगलियां। वापस उस तरीके से दूसरे पैर से करेंगे, पूरा खिंचाव महसूस करिए, कमर पे आएगा और पंजे ऊपर की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। अगर कोई सहारा लेना चाहते तो सहारा ले सकता है, इस तरीके से सहारा लेकर उठा सकता है, और नहीं सहारा जो सीधे से उठा सकते हैं वो सीधे सीधे पैरों को उठा लें और ऊपर हमारे पंजे रहेंगे, 90 डिग्री पे पैर रहेंगे हमारे। पेट के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। फिर एक बार और सांस लेके पैरों को ऊपर ले जाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में 90 डिग्री तक। पूरा खिंचाव महसूस होगा पेट पे। वापस अभी एक रिलैक्सिंग आसन करेंगे, मर्कट आसन। हाथों को साइड में रखेंगे, कंधों को साइड में, और दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और घुटनों से पैरों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। फिर घुटनों को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइएगा, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकिए थोड़ी देर। फिर उसी तरीके से घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। जो खिंचाव महसूस हो रहा है अपनी कमर पे, उसको महसूस करिए। हमारी कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद, सबसे बढ़िया आसन है। फिर दूसरी तरफ वापस। अभी पैरों में थोड़ा गैप रहेगा और उसी तरीके से घुटने राइट की तरफ जाएंगे। हमारा लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को टच करेगा और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर पे, गर्दन पे। कमर और गर्दन दोनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज। और इसको हल्के हल्के ऐसे भी हल्के हल्के भी कर सकते हैं, धीमे धीमे करके आराम से भी। कभी लेटे हुए हो तो अपने कमर को आराम देने के लिए धीमे धीमे करके इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, अब आपकी कमर रिलैक्स हो गई है तो थोड़ी मेहनत और कर लें। थोड़ा वजन कम करना है, फैट कम करना है पेट का, तो थोड़ा सा उसके लिए व्यायाम करेंगे। सबसे पहले करेंगे साइकिलिंग। 1 2 3 बड़ा चक्र, 4 5 6 7 8। अब अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी दोनों पैर मिला के धक्के चलाएंगे इस तरीके से। 1 2 बड़ा चक्र, 3 4 5 6 7 8। अभी उल्टा चलाएंगे चक्र को। 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। पेट के लिए बहुत ही बढ़िया, पेट बिल्कुल सपाट हो जाएगा। इसको, ये सैंपल है, इसको ज्यादा से ज्यादा करिए, लेकिन अपनी शरीर की क्षमता को ध्यान रखते हुए। चलिए, अब हम करेंगे 5 वृत्तासन, यानी सर्किल बनाएंगे। अपने पैरों से राइट पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट पैर को उठाएंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट पैर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी थोड़ी पिक्चर बाकी है, थोड़ी मेहनत और करनी है। दोनों पैरों को एक साथ घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। पूरा प्रेशर पेट पे आएगा, पेट स्वस्थ भी होगा और कम भी हो जाएगा। अब शवासन करेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हथेली आसमान की ओर, पैरों थोड़ा गैप। सांसें जो तेज चल रही हैं उनको ऑब्जर्व करिए, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। जो हार्ट बीट हमारी तेज हो गई है उसको ऑब्जर्व करिए, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। जो शरीर में कहीं पे कोई खिंचाव आया है, गर्दन में, कमर में, पीठ में, पैरों में, हाथों में, सब रिलैक्स हो जाएंगे। सारा तनाव, खिंचाव खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इस तरह से विश्राम करेंगे, 2 से 5 मिनट मैक्सिमम, ताकि नींद ना आ जाए। हमें आगे के भी प्राणायाम करने हैं, अभी सोना नहीं है, शरीर को जगाए रखना है, लेकिन शरीर को थोड़ा आराम देना है। पूरी शरीर को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे अपनी माँ की गोद में छोड़ देते हैं। चिंता मुक्त होकर के थोड़ी देर के लिए पड़े रहिए। सोच लीजिए उतनी देर के लिए हमारा कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम 2 मिनट तो ऐसे अपने आप को अलग कर लीजिए, सब इस दीन दुनिया से छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे अपने पंजों में थोड़ी हलचल लाइए, आंखों में थोड़ी हलचल लाइए, हाथ की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, कमर में थोड़ी हलचल लाइए, और आंखें बंद करके बाएं तरफ करवट ले लेंगे। टेका लगाएंगे अपने हाथों का, 5 सेकंड रुकेंगे ताकि जो प्रेशर है वो शिफ्ट हो सके आराम से, और आंखें बंद करके अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। और हाथों को ऊपर ले जा करके थोड़ा रगड़ेंगे, और रगड़ करके गरम गरम हाथों को अपनी आंखों में लगाएंगे। हाथों से आंखों को सेक करेंगे, हल्का सा आंखें अंदर ही अंदर घुमाएंगे और खोल देंगे। तो अब हम शुरू करेंगे अपने प्राणायाम के अभ्यास, जो कि बहुत ही जरूरी हैं। ज्यादा समय इसको देना है, तो इसके लिए थोड़ा समय एक्स्ट्रा दीजिए, या इससे पहले या शाम को, जिस समय आपको समय मिले, थोड़ा सा पेट खाली रहना चाहिए। सारे प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति में कम से कम 4 से 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बाकी प्राणायाम आप जो है कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम में भी जो है 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो चलिए बताते रहेंगे आपको। शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस को लेना और छोड़ना, लंग्स तक सांस को भरेंगे और खाली करेंगे।
पूरा ध्यान दें, हम सांस को लंग्स तक भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। शुरुआत में साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग से कोई भी इसको कर सकता है। देखिए आपकी सांसों की आवाज इतनी धीमी हो कि आपको खुद ना सुनाई दे, मगर लंग्स पूरे सांस से भर जाएं, ऑक्सीजन से भर जाएं। और जिनका बीपी नॉर्मल है, जिनके पेट में कोई परेशानी नहीं है, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, हार्ट मजबूत है, और जिनके माइग्रेन सिर दर्द वगैरह नहीं है, उसको थोड़ा तेज कर लीजिए। और थोड़ा और तेजी से सांस लेते हुए हाथ ऊपर, हाथ छोड़ते हुए मुट्ठी बना के हाथ नीचे। हाँ, हमारा लंग्स भी मजबूत हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा, हमारा जो गले की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होंगी, और ब्रेन तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचेगी। डीप ब्रीदिंग के संग हम इसको करते हैं। अपान वायु मुद्रा जैसे बताया है, रोज लगा लें, ज्यादातर सब रोगों में हेल्प करेगा। अपान वायु मुद्रा के लिए अपना इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से दबा दीजिए और बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे को इस तरीके से टच कर दीजिए। अपान वायु मुद्रा। और हमारी छह उंगली, लिटिल फिंगर बाहर निकली रहेगी। ये है हमारी अपान वायु मुद्रा, पूरे शरीर के लिए लाभदायक है। चलिए अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम ध्यान रखिएगा, कमर गर्दन हमारी सीधी रहे, चिन पैरेलल टू फ्लोर, कंधे पीछे खींचे हुए होंगे और रिलैक्स होंगे। नाक से सांस को बाहर फेंकना, मुंह बंद करके नाक से सांस को फेंकने पे कुछ स्टार्ट करिए। जब हम सांस फेंकेंगे तो सांस अपने आप अंदर चली जाएगी, पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा। केवल हमारा ध्यान देना है। जब हम सांस फेंकेंगे तो अपना लोअर एब्डोमेन और अपना लैट्रिन टॉयलेट का जो हमारे द्वार हैं उनको ऊपर की तरफ खींचें। एक सेकंड में एक स्ट्रोक नॉर्मल स्पीड है। जो सावधानियां रोज बताते ध्यान रखेंगे। कोई शरीर का कोई ऑपरेशन हुआ हो, हर्निया हो, इसको ना करें। पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान इसको ना करें। और जिनके हाई बीपी है, जिनके अस्थमा है, जिनके माइग्रेन है, जिनका हार्ट वीक है, लंग्स वीक हैं, इसको धीमे धीमे ही करें। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। झटके से सांस को बाहर फेंकना। चेहरे पे एक मुस्कान लगातार बनी रहे। ध्यान रखेंगे कोई भी किसी तरह का दबाव चेहरे पे नहीं होगा।
15 से 20 मिनट हर एक को करना चाहिए। और जिनको डायबिटीज़ है, पेट कमज़ोर है और जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, जिनको अपना वेट कंट्रोल करना है, वो इसको आधा आधा घंटा 1 घंटा रुक रुक के बीच में करें। जब थक जाए तो थोड़ा सा बीच में 1-2 सांसें गहरी ले लें, लगातार नहीं कर पाए तो। लेकिन इसको ज़्यादा समय करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। बस ध्यान रखें, खाली पेट होना चाहिए, 5 घंटे का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए खाने के लिए। इसलिए सुबह सुबह कर लीजिए, सबसे अच्छा है कपालभाति। करते रहिए लगातार, बहुत ही लाभदायक पूरे शरीर के लिए। जो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज अगर हो जाती है वो भी इससे धीरे धीरे खुलने लग जाती है। आर्टरीज की जो ब्लॉकेज है वो इससे खुलती है। इसको लगातार करने से हमारा अगर नहीं भी ब्लॉकेज है तो आगे ब्लॉकेज नहीं होगी। इसको करने के लिए हमें ये करना है कपालभाति। लास्ट 30 स्ट्रोक। रिलैक्स। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में भी यही सावधानियां हैं, ध्यान रखेंगे जो अभी हमने कपालभाति में बताई हैं। बाह्य प्राणायाम कैसे करना है, पहले सांस को भरना है और भर करके दुगनी गति से उसको बाहर फेंकना है। पूरा पेट खाली हो जाएगा। जब पूरा पेट खाली हो जाएगा तो 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी अपने जो लैट्रिन टॉयलेट का पार्ट है उसको ऊपर खींचेंगे। उद्यान बंद अपने नाभि को अंदर की तरफ दबाएंगे। और जालंधर बंद जिनको सर्वाइकल नहीं है वो जालंधर बंद यानी नेक लॉक करेंगे। तो सांस भरेंगे और फेंकेंगे और बाहर ही रोकेंगे। हाई बीपी वाले और इनका हार्ट वीक है उसको ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे सांस को ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे। एक बार और। ये बाह्य प्राणायाम हमारे पूरे शरीर में जो नीचे के पार्ट हैं, खासतौर से प्रोस्टेट, यूट्रस और जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब इसके लिए, और जो लैट्रिन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब इससे सॉल्व होती हैं। और साथ साथ जो हम जालंधर बंद लगाते हैं उससे हमारा थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसको करेंगे अब इसकी सहायक क्रिया अग्निसार क्रिया। उसी तरीके से सांस को बाहर फेंकेंगे, बाहर ही रोकेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। अग्निसार क्रिया। पूरे अंगों की मसाज हो जाती है। पेट के अंग जो अंदर हैं उनकी पूरी मसाज हो जाती है इससे। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हमें खर्राटे की तरह आवाज बनाते हुए गले से सांस को अंदर खींचना है। सांस जब बढ़ जाए तो नेक लॉक कर देना है और जब सांस छोड़ने का मन हो तो राइट थंब लगा करके लेफ्ट से सांस को निकालना है। चलिए
ध्यान रखेंगे सर्वाइकल वाला अपना नेट लॉक मत करें। पैरों को थोड़ा खोलेंगे और इनको हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ा, और दोनों पैरों को मिला के उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, उंगलियों को भी आराम देंगे, और फिर पंजों को पूरा आगे ले जाएंगे, पूरा पीछे ले जाएंगे, पूरा आगे, पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा पीछे। अब इसको राउंड राउंड घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, एड़ियों की मसाज करेंगे, पंजों की मसाज करेंगे, और अब करेंगे पिंडलियों के लिए। पिंडियां जमीन में इस तरीके से मारेंगे ताकि पेट हमारा स्वस्थ रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक रहे। उसके लिए ये पिंडलियों की एक्सरसाइज करेंगे रोज, खाली पेट, बहुत फायदेमंद है ये। चलिए अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। पूरी गहरी सांस भरने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। पूरी जब सांस खाली हो जाएगी फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को निकालेंगे। ये पूरा एक चक्र है, इसी साइकिल को बार बार करेंगे। ध्यान रखें, बहुत आराम से गहरी सांस लेके अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग। जितनी अच्छी गहरी सांस लेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी के लिए बहुत यूजफुल है। हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी फायदेमंद है, हमारे हार्ट को मजबूत रखेगा, हमारा ब्रेन मजबूत रखेगा, उसको लंबे समय तक एक्टिवेट रखेगा। मेमोरी की, पार्किंसन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा पेट स्वस्थ रहेगा, हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करेगा। हमारे जो शरीर में जितनी नस नाड़ी है उनका सबका प्यूरिफिकेशन करता है अनुलोम विलोम। पूरी गहरी सांस के संग में खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको कर सकते हैं, रात में सोते समय भी इसको कर सकते हैं लेटे लेटे। अब
करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे, बीच वाली उंगली जो अशुद्ध द्वार है वहाँ रखेंगे, बाकी दोनों उंगलियां नीचे, और अंगूठे से अपने कान के ढक्कन को बंद करके 3 बार अंदर अंदर भबरे की आवाज, मधुर ध्वनि। हाथ नीचे ले आएंगे, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण बहुत मधुर ध्वनि में करना है। गहरी सांस लेंगे, ओम। फिर सांस गहरी लेंगे, फिर भरेंगे गहरी सांस, आंखों को बंद रखेंगे, थोड़ी देर अपने ईश्वर को ध्यान करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे इतने अच्छे जीवन के लिए। एक सबसे बड़ी बात, मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है और साथ में हम अच्छी तरह रह पा रहे हैं, स्वस्थ हैं, उनको लगातार धन्यवाद देंगे रोज। हाथों को रगड़ेंगे ऊपर ले जा करके, हथेलियों को रगड़ करके, और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, अंदर ही अंदर आंखों को घुमाएंगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, अंदर ही अंदर आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, और चेहरे को इस तरीके से व्यायाम देते हुए। ये सुबह उठ करके हमें रोज करना चाहिए। जब सुबह सो के उठें, आंखें बंद रहें, तो सबसे पहले आंखें बंद ही अपने में प्रभु का स्मरण करेंगे, और उसके बाद अपने हथेलियों को मल करके और अपनी आंखों पर रखिए, और उसके बाद देखिए कि आपकी कितनी फ्रेशनेस हो जाती है। जो नींद है वो चली जाएगी और आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। चलिए अब हम करेंगे सिंहासन। जी बाहर निकाल करके जो सैलिवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे। अब अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, जोर जोर से हथेली मार के ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चलिए अब करेंगे हाथ आसन। खड़े होके करेंगे खूब मस्ती से, ठीक है? खूब जोर से हंसेंगे, खुल के हंसेंगे। चलिए बैठ जाएंगे।
एक बार उनका उच्चारण शांति पाठ। गहरी सांस लेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो और सभी स्वस्थ रहे। इस कामना के संग आपका बहुत बहुत धन्यवाद।